महिपाला चरण लाई करी विनय विशाला निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावेगी वशिष्ठ कहो विधि समझाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राजा को कहा गुरु ने कि धीरज रखो राजा, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धर्म धीर हो वही सुखचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा श्रृंग गिरीश गाइए रामचरितमानस। श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र सखी शुभ यज्ञ करावा। बोले अनल प्रेम सुतवानी अति प्रसन्न पेट बखानी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह घड़ी बाटी दही जाही यथा योग्य जिही भाग्य बनाही। यही विधि सहित गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुखचारी। आशा के दिन देखते आया वह दिन काल। अयोध्या में जब तीनों रानी माताएं गर्भवती हुई तो मां को परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होने लगे। सपने में विभिन्न स्वरूप दिखे परमात्मा के। तो अरुंधति मां वशिष्ठ गुरु की धर्मपत्नी 8 पीढ़ी से इनके कुल में है। कितनी उम्र रही होगी? 8 पीढ़ी से अरुंधति मां और वशिष्ठ जी उनके कुल में हैं। तो मां को परमात्मा के विभिन्न स्वरूप होने लगे, दिखने लगे। तो एक दिन मिट्टी खाने का मन हुआ। तो अरुंधति मां को कहा कि मां मुझे मिट्टी खाने का मन हो रहा है। तो बोले कि मैं लेके आती हूं। तो वे जब गंगा किनारे जाती हैं माता जी, तो वहां मिट्टी जैसे कण उठाए और पृथ्वी माता और लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। दोनों प्रकट हुई और दोनों ने सुनकर बहुत उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वहां राज दशरथ जी के परिवार में प्रसन्नता का विषय है, संदर्भ है। तो उन्होंने कहा कि बहुत आनंद हुआ। उन्होंने जैसे कण मिट्टी के महा औषधि के रूप में उठाकर उन्होंने दोनों ने दिए। और माताओं को ऐसी अवस्था में, ऐसा लिखा है हमारे ग्रंथों में कि ऐसी अवस्था में माताओं को खूब भजन करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, रामायण का पाठ नित्य करना चाहिए। जब हमारी बेटियों के यहाँ प्रसन्नता होने वाली हो तो निश्चित रूप से वो रामचरितमानस का पाठ करें। यदि बेचैनी हो तो गंगा जल और तुलसी दल ग्रहण करना चाहिए। माता अरुंधति फिर कैकेयी मां से पूछती हैं कि तुम्हें क्या इच्छा होती है? तो वो कहते हैं कि मुझे तो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, ना खाने की इच्छा होती है। मेरी इच्छा होती है कि बस मेरे बेटे को दीदी कौशल्या का बेटा मिल जाए, बस यही इच्छा है। माँ कौशल्या कहती है। माता सुमित्रा से पूछा कि तुम्हें क्या अनुभव होता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 विचार आते हैं।
दो स्वरूप नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दो बेटे भगवान ने दे दिए तो एक बेटा तो माता कौशल्या को दे दूंगी और एक परिवार को दे दूंगी। रामचरितमानस का एक एक पात्र संसार को शिक्षा देता है, एक एक पात्र। आइए अब हम भगवान की शादी कर देते हैं। उत्तम कुल घर वंश विचारो, विवाह संबंध शुभ विचारो। ये वाल्मीकि रामायण जो स्वामी जी महाराज ने लिखी है। उत्तम कुल घर वंश विचारो, विवाह संबंध शुभ विचारो। वेद कर्म गुण करिए नाता, धन जन बंधु विधवाता। परामर्श हो राजधी, बार बार की विनय देवी। ऊपर श्री जन तुम्हारे, बार पर विश्वामित्र पधारे। बात बड़ी जब होने आती, विचित्र स्वयं मिल जाती। राजा ने स्वागत किया, और राजभवन सुभाओ। राजा ने कहा कि कैसे आना हुआ। जब विश्वामित्र जी पधारे तो उन्होंने कहा कि मैं राम लखन को लेने आया हूँ। सुबाहु और मारीच मुझे यज्ञ नहीं करने देते। परदेशी असभ्य अधम मलिन करे यह देश। रक्त मांस जन अस्थियां फेंक कुंड के बीच। कर्म करे सब भंग वे, पापी पूरक कर्मी नीच। रखने को निर्विघ्न भेजो राम कुमार। महाबली नरकेसरी अतुल शक्ति भंडार। मुनि वचन सुन नरक घबराया, हो मन मूर्छित कंपित काया। बोला बात सुनो मुनि ज्ञानी, राम बिना मांगो मन मानी। आप जो मांगो दे दो, लेकिन राम देते नहीं बनता। पुत्र स्नेह वश सत्य न छोड़ो, छात्र धर्म से मुख न मोड़ो। तुम क्षत्रिय हो। इसी बीच गुरु वशिष्ठ जी पधारते हैं और दोनों को शांत किया। उन्होंने राजा को राम कौन है ये बताया कि तुम्हारा ये बेटा है, लेकिन ये त्रिभुवन का मालिक है। मुनि राम लखन को लेकर जाते हैं। ताड़का का वध हुआ। सुबाहु आदि राक्षसों का हनन कर